अगर आप हमारा चैनल विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम मूवीज़ के बारे में बहुत बात करते हैं, रिव्यू करते हैं उनके बारे में। बट साथ के साथ हमारा मेन मोटो है कि हम हिमाचल कल्चर को भी आगे लाएँ और इन्हीं कहानियों को आगे बताने के उद्देश्य से हमने अपना पहला पॉडकास्ट शुरू किया था 1 महीने पहले, जिसको आप सबकी तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। और कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने बोला कि वो बुद्धिज़्म रिलेटेड चीज़ें और भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आपके बुद्धिज़्म के नॉलेज को और बढ़ाने के लिए हम आज लाए हैं आपके लिए अपना सेकंड पॉडकास्ट। हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज़। तो हमारा सेकंड पॉडकास्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम बुद्धिज़्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। और जो हमारे गेस्ट हैं आज बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड, बहुत ही सीनियर और बहुत ही ज़्यादा इनको नॉलेज है इस चीज़ का। और यहाँ पे इनका जो उपाधि है वो खिन्बो है। अब खिन्बो का मतलब होता है जो बहुत ही सीनियर पे जो एक ऐसा टीचर होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है चीज़ों के बारे में, स्क्रिप्ट्स के बारे में और इनके अपने जो भी बुद्धिज़्म का जो भी मंत्रा हो गया, कुछ भी हो गया, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ थोड़ी सी बात हो जाएगी तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड मैंने इनको रिक्वेस्ट किया एंड वेरी ग्रेसफुल ऑफ हिम दैट ही एग्रीड। तो जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है खिन्बो लोसल जंगबो और ये खम्पागर मोनेस्ट्री ताशिजोंग में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में। आज हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो प्लीज़ बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। एंड विल स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ। तो सबसे पहले लामा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मॉन्क बनने का जर्नी कब शुरू हुआ? आपको कब, जैसे आप लामा बने थे? जब 11 साल का था, अच्छा। कालिम्पोंग में, वेस्ट बंगाल, अभी वेस्ट बंगाल। हम्म। पहला सिक्किम अपना आज़ाद था, सिक्किम का महाराजा होता था, वहाँ मैंने मंक बनाया। 11 साल था उस वक्त में। 11 साल से आपने मॉन्क बनना शुरू किया। हाँ जी। फिर आप वहाँ पे कितना टाइम थे और यहाँ खम्पागर मोनेस्ट्री कब आए आप? नहीं, मैं कालिम्पोंग से मंक बना हुआ है। खमटू रुम्बोचे, ये रुम्बोचे है, हाँ जी, हाँ जी। खमटू रुम्बोचे, 8 खमटू रुम्बोचे। 8 खम्पा। अभी वो जो है नोवा है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो उससे मैंने उस टाइम पे थे आप उस वहाँ? टाइम पे हाँ। वहाँ। फिर कालिम्पोंग में ज़्यादा तो याद नहीं है, पर 3 साल रहा है जैसा है। फिर वहाँ से बनूरे आया है, ये पीछे बनूरे, बनूरी में। बनूरे में 3-4 साल रहा। फिर वहाँ से दोबारा रुम्बोचे डलहौजी में शिफ्ट हो गया था। अच्छा, डलहौजी में। डलहौजी 6 साल के 5 साल रहा। फिर वहाँ से ताशिजोंग आया। अच्छा, तो आप बहुत जगह आपने मॉन्क बन के रहे। हाँ, बस 11 साल से अभी 77 है, हाँ जी। तब तक मंग बन के रहे। खम्पागर मोनेस्ट्री में कितना टाइम हो गया आपको? कितना साल हो गया यहाँ पे सिर्फ? 50-60 साल हो गया ताशिजोंग में। हाँ जी, हो गया। पूरा मेरा लाइफ तो यहाँ बीत गया ना। तो यहाँ पे मैं बचपन से मैं भी यहाँ पे रहा हूँ, यहाँ पला बड़ा हूँ और बुद्धिज़्म से काफ़ी मेरा वो रहा है, मैं क्लोज रहा हूँ। वेरी गुड। तो मैं जब यहाँ गोम्पा में 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस किया ना, जो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि यार बड़ा करिश्मा जैसा है, जैसा हमारा जो ये छोड़तेन है, इसके बीच से ना पीपल का पेड़ निकला हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि हम तो बचपन में तो इसको मानते थे कि यार ये तो करिश्मा है, बट आप क्या समझते हैं? इसमें अब क्या बोलना, आंखों का सामने है, देख रहा है, वही है। इसको ज़्यादा बोल के फिर क्या फायदा क्या है? किसी ने बीज डाला हुआ है, जैसे जानबूझ के लगा हुआ है, जैसे कुछ पे नहीं है। जी। अब ऑटोमेटिकली खुद आया ना? खुद ऐसा आया। 2 बार आया, एक बार नहीं। पहले किसी रंगीन वाला लोग ने रंग चूना लगा के उसको पकड़ के ऐसा करके वो तो सूख गया। अच्छा। और फिर हम लोग बहुत दुख हुआ, अरे ये सूख गया, अच्छा नहीं हुआ, ये कैसा किया ऐसा। फिर तीसरा साल में दोबारा पैदा हो गया। पहला वो बोधि ट्री जो ना, बुद्ध भगवान का मूर्ति के पीछे से था, एकदम पीछे से। हाँ जी। अब ये आगे से निकला। अच्छा, ये दूसरा है। हाँ, दूसरा। ये हम लोग भी बहुत क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग मानता हूँ। विदेश में मेरे मतलब ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर में तो एक स्तूपा और एक बोधि ट्री होगा तो उसको मोनास्ट्री मानता है वो लोग। अच्छा, ऐसा मानता है। ये बोधि ट्री बहुत मानता है वो। बहुत मानते हैं ना, बहुत वैल्यू रखता है। हाँ, बहुत बहुत वैल्यू है, ये बहुत मानते हैं। टिबेटन बुद्धिज्म का लीनिएज होता है ना, काग्यू, दुक्पा, ऐसा निंगमा। क्या हाँ। निंगमा, तो अभी यहाँ पे हम इस मोनेस्ट्री में कौन सा फॉलो करते हैं, आप बताएंगे? डुब्बा काजू। टोपा काग्यू फॉलो हाँ, करता है। काजू निंगमा साचा गेलुक 4 है। अच्छा। और काजू में और भी आपस में बहुत है। अच्छा, बहुत अगर और ब्रांच है, ब्रांच है। हम लोग डुब्बा काजू मानता है।
ड्रैगन लिनेज। ड्रैगन लिनिएज। हाँ जी। अभी भूटान जो है ड्रैगन लिनेज का है। अच्छा, पूरा देश अभी डुब्बा काजू सिर्फ एक जगह में है, भूटान है। भूटान में। पूरा देश और राजा से लेके नीचे तक डुब्बा काजू है। हमारा बड़ा गुरुजी भी भूटान में तो गुजर गया ना। अच्छा, 8th हम्म। कम्प्यूटर। हाँ, कमडुरुमुच। तो ये जो अलग अलग लीनिएज है, इनका पूजा करने का तरीका में डिफरेंस है, ये कैसा होता हुआ है? है तो बुद्धिज्म में, सब बुद्धिज्म में कोई फर्क नहीं है। हाँ। पर लिनेज का फर्क है, पूजा का तरीका अलग है। आप आपने बोला वो है, ठीक है। पर असली मेन बिलीफ तो एक ही हाँ, है। एक ही है, बुद्धा है। हम सब बुद्धिज्म में है, बुद्धा है। मैंने पढ़ा था ना, बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स होते हैं, बुद्धा, धर्मा और संघा। ये 3 के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? वो तो थील जोल्स तो आप लोग भी सुबह रोज पढ़ता होगा। लामाला चपसुन छो, हाँ, मैं हर्षला शाम को- चपसुन छो, छुला चपसुन छो, गेंदुला चपसुन छो। वो तो सुबह रोज आप लोग करता होगा। आप लोग बुद्धिज्म तो है ना, करते हैं। फैमिली बुद्धिज्म है। जी। वो ये थ्री जूल्स कंचोक्सुम बोलता है ना हम लोग। लद्दाख भी बोलता है, किन्नौर भी बोलता है, तिब्बत भी बोलता है कंचोक्सुम। क्यों बोलता है, क्यों पुकारता है ऐसा? क्योंकि कंचोक्सुम बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा। जूल का तरह है, डायमंड का तरह है, गोल्ड का तरह है। चलो डायमंड गोल्ड भी मिल जाता है बहुत अमीर लोगों को, आजकल तो कोई कमी नहीं है, सबके पास है जूल। कंचुक्सुम नहीं है किसी का पास। असली खजाना अंदर मिलेगा तो वो वो बिल्कुल जी, बिल्कुल सब कुछ अंदर है। बुद्ध भगवान ने कोई नहीं सिखा कि तू बाहर जाके खोजो, तुम अपना खोजो, अंदर भीतर खोजो। देखो देखो अंदर, जांच करो अंदर, बाहर मत जाओ, बाहर कुछ नहीं मिलना है। मतलब ये मैंने सुना है, बट अंदर इसके बारे में अच्छा जानकारी नहीं है ना, जो 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं बुद्धिज्म में। वो तो बहुत लंबा चौड़ा है। उसका जाने से पहला 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 नोबल ट्रूथ को जाना पड़ेगा। उसको कंप्लीट करने के लिए 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ लगे। 양다다 당 또바 당 나다 렘사 초와 당 초와 ट्रोमा तेंगिन से फालम येला जे तुम दो बोल येला जे होता है। yang राइट व्यू, व्हाट कॉन्सेप्शन, ऐसा 8 फोल्ड पाथ होता है। 4 नोबल ट्रूथ ये तो मेन बुद्धिज्म टीचिंग है, मेन है ये, वेरी डीप। अब उसको डिटेल में करेगा कि पता नहीं 1 साल भी लग जाएगा ऐसा आपको बताने। बट ऐसे 4 के नाम बताएंगे मेरे को, क्या है? दुंगर जी देम्बा, कुमजुंग देम्बा, गोपी देम्बा, लमजी देम्बा। इसके बारे में वो तो फिर जितना डीप जाना है वो तो फिर तो वो बहुत ऑफ कोर्स बहुत बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है। बट अगर बुद्धिज्म को अच्छे से जानना है तो ये जानना जरूरी, ये जरूर है जी, ये जरूर है। इसलिए तो बुद्ध भगवान संघ जैसे करके सबसे पहला वाराणसी में गया और 4 नोबल ट्रूथ टीचिंग तो किया था। सबसे पहला टीचिंग 4 नोबल ट्रूथ है। व्हाई वी आर सफरिंग, सफरिंग सफरिंग का कॉज होता है ना, क्यों दुख है, दुख का कारण होगा ना। बिना कारण का कैसा दुख बिना होगा? कॉज के तो कुछ बाहर में जो पेड़ पौधा उगलता है उसका कोई सीड तो होगा ना। ऐसे दुख है, दुख का कारण है, और उसको कारण को आप चाहे तो दुख को मिटा सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो मिटाने के लिए रास्ता बताया 4 नोबल ट्रूथ, 6 पारामिता, देन मेडिटेशन लाइक क्षमता, विपश्यना, ये वो हजारों टीचिंग, 84,000 टीचिंग्स, बुद्धिस्ट टीचिंग 84,000 टीचिंग है। 84 को आप लोग क्या बोलता है आपका भाषा में? 84। हाँ, 84। 1000 टीचिंग, 84,000। 84,000 टीचिंग। हम लोग जो विदेश में जाते हैं ना, तो बराबर होटल में वो क्रिश्चियन लोग का वो बुक होता है ना, किताब क्या कहते हैं, बाइबल। बाइबल होता है, एक बुक रखा होता है वो शेल्फ में। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमारा बुद्धिज्म का बाइबल रखेंगे तो पूरा कमरा फुल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टीचिंग है। 84,000 टीचिंग तो है। अच्छा, जो हम ये प्रेयर फ्लैग्स देखते हैं, प्रेयर व्हील्स होता है, बटर लैंप और कोरा लगाना, इनका सिग्निफिकेंस थोड़ा समझाएंगे आप? वैसे बुद्धिज्म में थेरावादा, महायाना, वैजयाना, 3 यानास होता है। प्रेयर फ्लैग ये सब तंत्रिक का है, तंत्रिक का पार्ट है। तो हम खुद तो पढ़ नहीं सकता है ना, हजारों मिलियन, तो कपड़ा में छुपा के ऊपर टंगा देते हैं। अच्छा। तो एलिमेंट्स, विंड, स्काई, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो लोग पढ़ जाता है ना।
तो उसमें हम लोग को फ़ायदा होता है, क्या बोलते हैं, गेवा और लकी वगैरह मिलता है। हाँ और व्हील ब्रेक वो देखो सामने रखा है आपका सामने, जी। ये भी ऐसे ही है, हम्म, ऐसे ही है। अंदर हज़ारों मेंढर होता है, हज़ारों, बहुत इसमें छोटा छोटा कंप्यूटर से छपा के उसमें रूल करके रखा हुआ ना, तो उस ऐसा घुमाने करने से पे भी थोड़ा लाभ हवा मिलता मिलता है हाँ। हम लोग को। लकी होता है जो काम कुछ करता है, जो उसको कामयाब होता है। कोरा भी वैसे ही है ना फिर। कोरा पे, घुम- कोरा ये सब कुछ है तो ऐसा है, पर असली अपना मन का है। मन साफ होगा तो कोरा नहीं जाएगा भी, ठीक है। हम्म, कोरा जाएगा भी बस, आजकल लोग तो कोरा जाता है ना, गप्पा मारते मारते कोरा कर देता है, 3 कोरा, जी। 4 कोरा, 8 कोरा कर दिया मैंने गुम्बा को आज, बोलता है ना, गप्पा मार के करते हैं, हाँ जी। उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है। असली तो मन होता ना, जी। मन अपना ठीक है होना है, फिर ऐसा है। कोरा भी वही है जी। बुद्धिज्म पर का बुद्धिज्म में वो बुद्ध भगवान ने आपको मेडिटेशन करके एक जगह पर रुकना नहीं है। अब नूर नहीं बैठ सकता है, आपको बोर हो रहा है, हाँ मेडिटेशन करना नहीं आता है, बोला कि चलो आप कोरा करो, मंदिर को, स्तूपा का आप जी कोरा कोरा जी करो, एक्टिविटी करो, एक्शन करो, हाँ, बॉडी का एक्शन एक्टिविटी, बट मन साथ में, मन साथ में प्योर मन करके कोरा करो। पूरा करो। वो भी मेथड है, मेथड एक मेहनत बुद्धा तो का हाँ टिकने क्या है, मेथड है। कोई आदमी बैठना नहीं चाहता, ऐसा करके 5-10 मिनट में बोर हो जाता है, बैठने का दिल नहीं करता, बुद्ध चलो जाओ आप कोरा करो, ऐसा है ये। वही है ना कि अंत में तो अंदर ही जवाब ढूंढना है। हाँ तरीका अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई मेडिटेशन करेगा, कोई कोरा लगाएगा, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमारे तिब्बतन बुद्धिज्म में सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है? फिर अलग अलग होता है ना, गिलूपा का और कुछ है, कज्जूपा का और, हमारा यहाँ तो आप जाते हैं बुद्धनिपा का छिपचू लामा डांस, हाँ उससे बड़ा फेस्टिवल है हमारा। सेवाचू यहाँ बहुत, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। हाँ यहाँ बहुत अच्छे से बहुत बड़ा मनाते हैं। ये इंडिया आके नहीं बना है, ये तिब्बत से अच्छा हमारा पहला गुरु से लेके अभी तक ये छिपचू का प्रोग्राम जो है कभी बंद नहीं हुआ। कभी स्किप नहीं अब किया। मेरा ख्याल में अब चुंग अब 59 जब खमटू रिम्पोचे तिब्बत से इंडिया में शरण लेके आया आए। था, कालिम्पोंग में आके, मैंने सुना है एक साल वो छिपचू लामा डांस वाला मिस हो गया। अच्छा एक साल, सिर्फ एक साल, फिर दूसरा साल से तुरंत स्टार्ट कर दिया, सारे सामान इकट्ठा करना जो था, इकट्ठा मांस, वो छाम का वो ड्रेस वगैरह, वो मैजिकली 2 महीने में सब कुछ सब गुरुजी ने कुछ कर हो गया। दिया। इतना भाग होता था, अभी वो भाग ज़्यादा तो गायब हो गया। पहला शुरू में गुरुजी ने कालिम्पोंग में ऐसा किया हुआ था। सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा अब धर्मा का मानता है। धर्मा का है। वैसे तो न्यू ईयर होता है, लोसल बोर्ड के फेस्टिवल है, जी जी। वो कुछ नहीं है। धर्म के हिसाब से ये बहुत बड़ा ये है। सबसे, हाँ जी, ये शिव चुका छम ये है। अच्छा तो ये छिपचू के बारे में थोड़ा मेरे को जानना था कि मैंने देखा है ना, बहुत अच्छा लामा डांस होता है, बड़ा दिन है गुरु रिम्पोचे का जो वेलकम होता है ना। अब ये लामा डांस का सिग्निफिकेंस हो गया, या ये इस पूरा प्रोसीजर कैसा होता है, ये छिपचू के बारे में थोड़ा सा मैं। छम जो है देखने के लिए है, हाँ जी दर्शन करने का है। हमारा यहाँ लोग आजकल छम जलसी करना जाना है, छम जलसी करो, ऐसा बोलता है। ये ऐसा नहीं कि जैसा डिस्को डांस हुआ, तिब्बतन कल्चर डांस हुआ, किन्नौर का ये डांस जो लंबा वाला हाथ में पकड़ के, ये एक किस्म का नहीं है। ये छम जो होता है ना, गुरु पेमा संभावा और उसका 8 इमनेशन गुरु छंजे का ब्लेसिंग डांस है, ब्लेसिंग डांस। तो इसको आप विटनेस करोगे तभी आपको इसका लाभ होगा, सुन के तो क्या ही फायदा। देखने से भी लाभ होगा। हाँ हमारा ये होता है कि हम कैसा हिंदी में बताऊं उसको, हमारा भाषा में ठोलवा टुकदिन, ठोलवा लिबरेशन, लिबरेशन मुक्त, मुक्ति। 6 चीज का होता है। सिंग लिबरेशन, लामा डांस जैसा हुआ ना, हाँ लामा डांस हुआ, बहुत बड़ा गुरुजी दर्शन करने के लिए गया, लामा डांस हुआ। थूंडोल बोलता है, थोंग, आप इसको देख रहे हैं, हाँ जी मैं देख ये पा रहा हूँ। देख के आपको लिबरेशन नहीं होगा, नहीं होगा। देख तो रहा है ना,
लामा डांस देख के लिबरेशन हो रहा है, सिंग लिबरेशन थ्रू द सिंग, और दुंगल जो दुंगल सब मुमती, और हियरिंग लिबरेशन, हेलिंग पर्दो थुडोल बोलता है, जो आदमी गुजर जाता है गुरुजी लामा जागो पर्दों का थुडोल पड़ता है जी। उस वक्त वो बेचारा तो अब मर गया, गुजर गया। फिर भी थुडोल में पढ़ने का हमारा रिवाज होता है। जी। वो बाहर का क्या बोलता है, ऊक जो होता है ना, सांस रुक जाता है, अंदर का सांस बैठा होता है, उस वक्त थुडोल पढ़ना है। तो जिसके लिए हम पढ़ रहे थे उनको फायदा होता है। उसको पता, आपको भी होगा, हाँ। सराउंड में जितना है सबको फायदा होगा, सबने सुन रहा है ना वो थुंडोल थुडोल न्यांगडोल दुचिचुमेन लामा का कुछ स्पेशल। अच्छा। न्यांग बोलता है ना, टेस्ट टेस्ट लिबरेशन। देश। हाँ, 3 हो गया ना, 3 हो गया। तादुर, यहाँ पर खोलो तक करेगा, तुम हाँ टुआ रखता है ना, हाँ। वो तादुर होता है। अच्छा। और ऐसा हैंग करना है, हैंग करके रखना। और रिगोर बॉडी में टच करने का एक मंत्र दूसरा होता है, लिबरेशन होता है ना, तरह के होता है। अलग अलग तरीका का, वैजयाना में अलग अलग तरीका का, थरावादा और महायाना में इनका नाम नहीं होता है। ज़्यादातर वैजयाना में सांखंग में होता है, हम सांखंग वाला में होता है। अच्छा, वज्रयान में ज़्यादा ये होता है, क्योंकि तंत्रा इसमें ज़्यादा है। हाँ तंत्रा इसमें होता है। तो ऐसा करके ये लामा डांस जो है ना, मैं बोलता ना थुंडुर होता है, उसको देख लो, आपको जरूर नहीं है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हाथ ऊपर उठाया नीचे गिराया, कोरा मारा, जंप किया इधर उधर, उसका मतलब आपको आएगा नहीं। आप छोड़ के वो डांस करने वाला खुद को भी नहीं आता होगा, फिर भी उसको लाभ है, वो थुंडुर होता है तो मीनिंग होता है। मीनिंग तो जब ऐसा ऐसा करते रहता है, ये रिप्रेजेंट ऑफ त्रिशूल, त्रिशूल में 3 पॉइंट होता है ना, 3 पॉइंट होता है। 3 पॉइजन, रिप्रेजेंट ऑफ 3 पॉइजन, अंगा अटैचमेंट एंड दोछा अटैचमेंट एंड अंगा एंड इग्नोरेंस। ऐसा सब कुछ में रिप्रेजेंट है। लामा डांस में जितना लामा लोग डांस करता है, सब बॉडी हिलाते समय, हाथ उठाते समय, पैर, उसका मीनिंग होता है। मीनिंग प्रॉपर, ये नहीं कि ये अच्छा लगता है ऐसा कर दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। गुरु रिम्पोचे ने, हमारा 3rd खम्डो रिम्पोचे ने गुरु रिम्पोचे से सीखा है। 3rd खम्डो रिम्पोचे ngawangkunga तेंजिन बोलता ना, उसने लामा डांस का स्टार्ट किया हमारा मोनेस्ट्री में। अच्छा। उसी ने किया, वो खुद गुरु रिम्पोचे है, खुद गुरु रिम्पोचे के एमिनेशन है। ये नहीं कि आजकल बहुत गुंबल हो, ऐसा मत थोड़ा जोर से उठाओ मारो रोडमो, ऐसा नहीं है हमारा। ये जो एकदम जैसा जो है पूरा लेकर गया ऐसा ही करता है, इसलिए हमारा छम जो है एकदम स्पेशल है। ऐसे तो सब लामा बोलेगा हमारा स्पेशल है, ये ईगो नहीं है, ट्रूथ है, मेरा ट्रूथ है। तो जब पूजा वगैरह होता है तो बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, दुंग जालिंग ऐसे चीज़ें होता है। तो इनको बजाने का भी मॉन्क लोग का अलग ट्रेनिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना मन मर्जी नहीं होता, ये सब कुछ अलग होता है, अलग से होता है जी। तो मतलब हर पूजा के हिसाब से अलग तरीके से बजाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। जालिंग तो जो हर जगह पर उसी जालिंग को बजा सकता है, रिपीट कर सकता है। अच्छा। थुंग जो है ना, वो अपना अलग अलग होता है, रोमो थुंग और अलग अलग। अच्छा, वो फिर अपना अपना पूजा के हिसाब से अपना पूजा का, गुरु रिम्पोचे का पूजा हो तो और कुछ बजाएगा, और मंजूश्री का पूजा होगा तो और कुछ बजाएगा, महाकाला का पूजा होगा तो और कुछ बजाएगा, कुछ करेगा, अलग अलग होता है। मंडला के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि मंडला जब बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि बहुत ऐसा बारीक उससे बनाना पड़ता है, प्रिसीजन से बनाना पड़ता है।
फिर लास्ट में वो सबको बंद कर देते हैं एक ही दिन में, फिर वो सब समेट देते हैं। एक दिन नहीं, 5-10-15 मिनट में बस 10-15 मिनट में पूरा एकदम से ही वो कर देते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। नहीं, यहाँ तक इतना सुंदर मंडाला बनाया है, इधर लामा लोग ने कितना दिन मेहनत तक किया। मेहनत किया, बनाया इतना सुंदर, उसको डिस्ट्रॉय करने में तो कुछ अजीब सा लगता है ना। बिल्कुल। विदेशी लोग तो लगता है हाँ, ओ नो सुंदर है नो, ना। प्लीज डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ऐसे बोलता है ना। जी, जी। तो हम लोग इम्परमानेंट बोलता है ना, आज है वो कल नहीं होगा, कल नहीं होगा। कल है आज नहीं होगा, इम्परमानेंट होता है ना। Impermanent। दोस्त दुश्मन हो जाता है, दुश्मन दोस्त हो जाता है, सब कुछ सब चेंज हो जाता है। टेम्परेरी है। ऐसे हम्म। इसलिए तो ऐसा है यही। हमारा ये बॉडी पे ऐसा है ना, हाँ। ये बॉडी पे ऐसा है ना। अभी अब यंग है, तंदुरुस्त है, खुद ठीक है, क्या पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। किसी को पता नहीं होता है। सब चीज़ टेम्परेरी है। हाँ, ऐसा है। तो हर मंडला का अलग अलग मीनिंग होता है। ओ जी जी हाँ। जी, ठीक है। मंडला दो संस्कृत का भाषा है। मंडला हमारा भाषा में चिंखोर बोलता है। चिंखोर। चिंखोर, चिंखोर में पेंटिंग का चिंखोर होता है। चिंखोर लुलुन बोलता है ना, जो लकड़ी या पत्थर या गोल्ड या सिल्वर का मंडाला बनाता है। अच्छा, हाँ। और एक ज़्यादातर लोग अभी सैंड मंडाला, सैंड का सैंड का वो हाँ, ऐसा 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 करके निकालते हैं। हाँ, मंदिर बनाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा 2-3 किस्म का होता है। और मंडाला सोम्ब भी होता है। तारा देवी का देवी। पूजा करेगा तो मंडाला जरूर होता है। उसमें मेंढा yichok बोलता है। अच्छा। 4 मंडाला का छोगा मेंढा yichok बोलता होता है। मंडल अलग अलग का होता है। जितना आपका पास समय है, जितना आप कर सकेगा मंडल उसी करो। हमारा मेन गोम्बा में एक छिंग का बना हुआ बड़ा मंडला है। हाँ जी। एक बड़ा मंडल है। वो सेंड मंडला तो बनाता है ना, महाकाला पूजा और चक्रा संभवा पूजा। वो 10 दिन 12 दिन 18 दिन 20 दिन जितना पूजा किया उसको पूजा करके वहाँ रखेगा। लास्ट दिन में उसको समेट देते। इकट्ठा कर देगा। सो वो मंडला सेंड जो है ना, फिर दूसरा दिन सुबह लामा लोग सर्वम करके चुगु पहन के, फिर यहाँ एक वाटर टैंकी है उसमें डाल देते हैं। अच्छा। कुछ कुछ रखते हैं लोग का पोटेशन को लिए भी देने वाला होता है। तो यहाँ से दे लोग कोई पूछता नहीं है, हम लोग पूरा लेके उसी में डाल देता है। मैं कभी कभी थोड़ा मांगता हूँ गुरु लोग को, पे विदेश में जहाँ जाता है तो थोड़ा बहुत दे देते हूँ। जी जी। ऐसा ऐसा मंडल है, बहुत किस्म का होता है। यहाँ पे मैंने सुना है जो हमारा ये है ना क्रिमेशन ग्राउंड शमशान घाट, हाँ इसका भी बहुत महत्व है। बहुत दूर दूर से लोग ये इच्छा रखते हैं कि अगर कभी वो गुजरेंगे तो वो यहाँ आना चाहते हैं, ताकि वो एक फाइनल अपना राइट्स उनका यहाँ हो, ऐसा चाहते हैं। ऐसा महत्व है इसका। ये है जी, है जी। ये हमारा 8 गुरु खमडू रुम्बुचे ने उस जगह को ढूंढ के लाए ना, वहाँ करता। ये हमारा ये वैसे ट्राशीजों का एरिया पूरा ये यमनता का मंडला है। शमंतका मंडला। हाँ, यमनता का मंडला। यमनता का बोलने से राटफुल मंडला हो गया। पर मंजूश्री का मंडला है ट्राशीजो। वहाँ नीचे शमशान घाट है इंडियन का, वो नीचे है ना आपने। हाँ जी। कल के परसों में कहीं बाजार गया था, कोई बहुत अमीर आदमी गुजर गया जैसा लग रहा है। रास्ता में बहुत कार है, आदमी बहुत है। एक पानी वहाँ से आ रहा है, यहाँ से एक पानी जा रहा है, 2 पानी क्रॉस करता है ना, वो ठाकपो होता है हमारा राटफुल। ये खमटू रंबोचे ने बनाया है, अच्छा। दिखाया ये सब कुछ ऐसा करके। ये बहुत मानता हूँ। इस जगह को चुनना भी एक बहुत ये जगह नहीं, पूरा ट्राशीजों पूरा ट्राशीजों। पर क्या बोलता है शमशान घाट ये बहुत स्पेशल है। जो हम लोग को पता है हमारा है, पहला यहाँ रहता है, फिर वो चला गया बाहर गया, कुछ कुछ ऐसा हो गया। फिर वो मरते समय उसने बोल दिया कि जब मैं मर जाएगा तो मेरा डेड बॉडी ट्राशीजों में ले जाओ। एक खेम्बू था पहला, मेरा भी खेम्बू था, वो मेरा, मैं उसको जानता हूँ। वो वर्षा में बीमार हो गया, फिर इलाज कर कर के बस फिर उसने बोला मैं अब यहाँ ये बीमार से बचने वाला नहीं है, जब मैं मर जाएगा तो ट्राशीजों में ले जाना मेरा। बस उनका ये इच्छा। ट्राशीजों वहीं कर। फिर ट्राशीजों में ये अक्षुबे मिंटूपा
ओम नमो रेनटाया कंगन कंगन रोचन रोचन टोटन टोटन टसन टसन टतेन टतेन सब कर्म परम्परा में सर्वसतु नेचा सुहा उसका मंत्र है। ये हमारा गुम्बा का स्पेशल लिस्ट है। जो भी लामा हो, रुम्बुचे हो, टावा हो, आम आदमी नीचे कोई आदमी मर जाएगा, ऐसे ही मंडाला का यूज करके उसको ऐसा पूजा करते हैं। तो ये बहुत माना हुआ है। मानो जो आदमी यहाँ लेने का मौका मिल गया उसको बहुत किस्मत होगा। बहुत ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं होता, किसी को पता है फिर चांस नहीं होता है। चांस। हमारा ये डॉक्टर जितेंद्र है ना, हाँ जी, हाँ। उसने भी ऑफिस में कागज में लिख दिया अभी से, जब मैं मर जाऊंगा तो यहाँ ले जाए, यहाँ लाना मुझे। फिर आप लोग जो करता है ऐसा पूजा पाठ मेरे लिए करो। वो कि कितना पैसा ऑफिस में जमा करके साइन लगा के रखा हुआ। अपना पूरा अर्जी दिया हुआ है। हाँ, अगर अभी कोई टिबेटन बुद्धिज़्म के बारे में अगर किसी को इंटरेस्ट है जो करना चाहता है, नॉन बुद्धिस्ट भी, तो क्या आप बोल सकते हैं कि वो 3 स्टेप्स है जो वो अभी स्टार्ट उससे कर सकते हैं? हाँ, ये बात तो आपने ठीक पूछा है। सबसे पहला जरूर है तो बुद्धिज्म बनाना जरूर है, चमड़ों का दुम्बा लेना जरूर है। तुम बोल देना। पहला उसको क्या बोलता है, चमड़ो होता है ना, थ्री रेफ्यूज, रेफ्यूज, हाँ। वो लेना पड़ेगा। शरण लेना पड़ेगा। हाँ, अगर सीरियस है तो। सीरियस है। कोई तो ऐसा ही ऐसा होता है ना, उसको चमड़ो बोल के उसको पता भी नहीं है, फिर ये लोग ऐसा सोचेगा ना, देखो ये लोग भी ऐसा है, हमको बुद्धिज्म में फंसाना चाहते हैं, चमड़ो ले लो तब तुम बुद्धिज्म बनेगा, ऐसा होता है ना। चमड़ो लेना, चमड़ो को दुम्बा लेना बहुत जरूर होता है। हम यूंगनी सोखी करते हैं ना, यूंगनी फास्टिंग फेस्टिवल, हाँ। यूंगनी 2 दिन का होता है ना, जी जी। यहाँ हमारा यहाँ पहला होता था। गुम्बा में। फिर यहाँ बहुत पूजा होने से कारण से यहाँ से बन करके आने गुम्बा में हो रहा है अभी। वो यूनी में भी दुम्बा लेना पड़ता है ना, संग यमा माशर जी बात हो, कल सूरज उगने से तक मैं ये दुम्बा लूँगा। अब चमड़ों को दुम्बा होता है ना, माशी के पद, जब तब जीवित रहेगा तब तक ये दुम्बा में होल्ड करूँगा। वो चमड़ो दुम्बा लेना बहुत जरूरी होता है। पहले वो ले सकेगा तो पहला चीज ये है। चमड़ों का बात, फिर वांगशुशी करना, मंजूशिरे का, अवलोकितेश्वरी का, गुरु रुम्बुचे का करना, ऐसा जरूर होता है। तब सांगचुक जैसे बोधिचित्ता माइंड प्रैक्टिस करना, फिर मेडिटेशन करना, वो बहुत चीज होता है। लेकिन पहला चमड़ो सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट। वो चमड़ो नहीं होगा तो फिर उसके पास कुछ बेसिक नहीं है ना। बेसिक नहीं है। बुद्धिज्म होने का बेसिक तो होना चाहिए ना। जी। तो ये अगर मान लो कोई करना चाहता है तो ये कैसे कर सकता है, वो कहाँ से ये करेगा? वैसे किसी भी कर सकता है, मैं भी चमड़ो दुम्बा तो देता हूँ, दे सकते हैं। मैं देता हूँ। जी जी जी। मेरे पास वो चमड़ो का बुक प्लेट भी है। मैंने कई बार यहाँ से रुम्बुचे को बोला ऐसा है चमड़ो लेने वाला, गुरुजी थोड़ा बिजी में है, नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला यहाँ आ जाओ, मैं दे दूंगा चमड़ो को तुम। अच्छा। तो वो बिना चमड़ो का यहाँ से चला जा रहा है, फिर पता नहीं उसने चमड़ो लेना, फिर उसका माइंड चेंज हो जाएगा या नहीं होगा। हाँ, तो उसे चलो मैं करता हूँ, मैं ठावा तो हूँ, गिलूँ तो हूँ, मैं असली गिलूँ तो हूँ, मेरे पास चमड़ो को दुम्बा तो है, मैं चमड़ो दुम्बा दे देता हूँ, मैं देता हूँ। बहुत विदेशी लोग अर्जेंटीना वगैरह हमने दिया था। अच्छा। मेरे पास वो सब कुछ मेटेरिज्म है, वो है। तब चमड़ो दुम्बा लेके तब वो बुद्धिज्म है, हो गया ये बुद्धिज्म। हम बुद्धिज्म है बोल सकता है। उस वक्त 3 सिंपल चीज है, ड्रेस चेंज नहीं करना, आपका नाम चेंज करना होगा, नाम चेंज करना भाई, डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करना, सिर्फ बुद्धिज्म नाम संजय दोजे संजय ठेले बला 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 रख लेगा। और जब मंदिर में जाएगा लामा पूछेगा तेरा नाम क्या है, तो वो नाम बताएगा। बट अपना डॉक्यूमेंट चेंज करने का जरूर नहीं है। अभी आपने बताया जैसे यहाँ ननरी के बारे में जो अनिगोम्पा है, तो मॉन्क लाइफ सब समझते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया है। नन का लाइफ भी, जोमोलों का लाइफ भी सेम है। सेम पूजा पाठ सब तरीका, कोई डिफरेंस नहीं है ना। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। हमारे भी बहुत किन्नौर से आते हैं, तो वहाँ किन्नौर लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, लद्दाख बहुत लोग हैं, लद्दाख के किन्नौर बहुत है। पहला शुरू में जब ये ननरी शुरू होने से पहला यहाँ था ना, 4-5 नन था, आने भी यहाँ रहता था। वो आने
तो मैं वहाँ उनको बोधिचित्ता चाहिए, अवतारा, चुंजुक, फिर ऐसा छोटा मोटा मैं टीचिंग करता था उनको, अच्छा, अच्छा। बता रहा था। तो फिर वो लोग थोड़ा फ्लोरिश हो गया, अभी ज़्यादा हो गया, फिर मैं भी बाहर जाना है, कभी यहाँ शेडा का काम करना है, टीचिंग करना, बिजी रहा। फिर मैं दूसरा लामा, छोटा लामा लोग को भेजता हूँ वहाँ। वाह! हाँ, वो लोग पढ़ाई करता है। करते हो। जैसे हम अभी हमारा जो पूजा वाला कमरा होता है ना, 7 कटोरी रखते हैं ना, ठीक है? तो उसमें यहाँ पे जैसे यहाँ आपने भी रखा हुआ है, हाँ जी। तो हम तो चलो उसमें पानी भर के रखते हैं, लेकिन कुछ-कुछ लामा लोग ये बोलते हैं कि हर उसका अलग-अलग भी रखते हैं। है। तो वो मेरे को समझाएँगे अगर किसी को रखना हो तो, क्योंकि रखने को रखना है पर मतलब नहीं पता होगा तो फ़ायदा नहीं है ना। नहीं पता, मतलब बहुत आसान है, बहुत आसान है। जी, ये कोई स्पेशल नहीं है जो हम लोग रोज यूज़ करता है हम लोग, जी, वही तो है। यहाँ 2 पानी पहला होगा, ठीक है। और हमारा हिसाब गुम्बा का हिसाब से 2 पानी ओके, पहला होगा। ठीक है। आर्गम, पांडम, पुपे, दुपे, आलोके, गेंदे, नेवेंदे, शप्ता, ये 7 चीज़ हुआ, अच्छा, 7 ऑब्जेक्ट। अर्गम हुआ ये पहला वाला छुयूं पीने का पानी। इन्हें पांडम हाथ पैर धोने का पानी। पुपे धूप, धूप, हाँ, धूप जलाता ना हम धूप लोग, धूप जलाते हैं, हाँ जलाते जी, हाँ हैं। जी। पुपे आलोके बटर लैंप, बटर लैंप, गेंदे परफ्यूम, परफ्यूम, नेविंदे हमने तो अभी यहाँ नहीं रखा है। एप्पल वगैरह हुआ, कुछ खाने पीने ऑफरिंग ऐसा के खाने चीज, का, कुछ हाँ, खाने का ले, फल ये फ्रूट। 7 चीज़ें ऑब्जेक्ट है ना। फिर शब्दा जो होता है वो बैल को बोलता है। बैल या जो भी म्यूजिक है वो शब्दा है। सुबह ऑफरिंग करो, शाम को नीचे, शाम को नीचे कर दो, हाँ, नीचे क्या कहते हैं, शुशि करो। खुशी कर दो, हाँ, ऐसा अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन करके रंग कर क्लीन करके क्लीन रख दो। करके, जी, कल सुबह उसको उठा के फिर उसमें पानी भरो। डेली। विदेश में या जगह ज़्यादा पर पानी डालने के लिए मैं भी सलाह देता हूँ उन लोग को, आप लोग पानी डालो। वाटर इज़ प्योर, पानी के बिना हम लोग जी भी नहीं पाएगा। ये ऑफरिंग करो, ठीक है। ये आगम राइस और ये परफ्यूम और ये बटर लैम्प, ये लो आप लोग थोड़ा मुश्किल, विदेशी लोग को मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। मिलना मुश्किल है, कर नहीं पाएगा वो लोग। इसलिए मैं सारा पानी डालो, ऐसा पानी डालते रहो। किसी किसी को तो मैं बोलता हूँ ऐसा क्रिस्टल स्टोन भरा के रख दो, क्रिस्टल अच्छा, स्टोन होता ना, जी, भर जी, के रख दो। और वो लोग पानी भी रोज नहीं चेंज करता है, हफ्ते में एक बार, एक दो बार, फिर उससे नहीं होता उससे है। नहीं है। ये हर छुपा में होता है, बुद्धिज्म का हर छुपा, हर गुम्बा, निंगमा सक्या का जो गेलू या ले पीपल का घर में भी जहाँ भी जाओ आप इसको सब जगह दिखाई पे है। करेगा, सबको होता है। अब हम लोग भी ये बहुत रखता है। हाँ, ये कुल्लू लोग रखते भी, आप हैं किन्नौर के फिर लोग भी ना बहुत रखते हैं। अक्यूमुलेटिंग मेरिट। या ये हम चौमे लगाते समय जो पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र है जो उस टाइम पे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छा है? नहीं, ऐसा छुमी का मंदिर तो बहुत लंबा है, मंदिर पढ़ सकेगा तो अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो प्योर माइंड, जस्ट यू ऑफर इट, नो नीड टू से मेनी थिंग्स, या दैट्स आल्सो फाइन। नो नीड टू से मेनी थिंग्स। कोई ऐसे जनरली अगर हम कोई मंत्र, अगर मैं अपने लिए भी चाहूँ कि यार कुछ मंत्र है जो मैं जापूंगा तो अच्छा है, क्या मंत्र हो सकता? ओम मणि पमे होम, ओम वजा गुरु पमे सिद्धि, ये बेसिक है, ये मैं समझाऊँ। Tusum sanji guru rumbuchi ngudo kundo dewa chimbusha pachi kusu dundu tabus sowan desu sinji labzu su sanan sangwa pachi शिवा संबा लुंजिन रूपा सिंजी लो, ऐसा बोल सकता है। थमके तुझी शक्ति रहे सो लुंजिन मत दोजी पंजों बा सज्जी लुंबोता हुजी शक्ति जब शावला सांसक लो, ऐसा मंत्र तो हजारों है, उसको याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब उसमें थोड़ा मेहनत लगेगा ज़्यादा। मेहनत तो करना ही हम चाहिए। लोग तो बहुत स्मार्ट होता है ना, थमकी तुझे में 4 लाइन है, वो तो 3-4 बार पढ़ो, आ जाएगा याद में, हाँ जी, हाँ जी। आ जाएगा। हाँ, ऐसा करो। फिर 3 छक छक से करना जरूर, सुबह सोने से पहला 3, ये 6 छक से करना है, बहुत अच्छा होता है। आप 8th खंडू रिम्पोछे जी के साथ भी बैठे, आप अभी 9th के साथ भी बैठे हैं, तो आपका दोनों रिम्पोछे के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? जैसे ये गुरु रुम्बोछे है, ये बुमदिला में हुआ था जन्म, बुमदिला, बुंदेला, अरुणाचल, अरुणाचल में, अच्छा। अरुणाचल में हुआ था। उसके लिए मैं गया था, मैं खुद ही गया था। हमारा दुर्जोंग रुम्बोछे है ना, दोरजोंग रिम्पोछे, गोपालपुर का, गोपालपुर मोनेस्ट्री। और रुम्बोछे ने उस वक्त ऑफिस का हेड था,
फिर हमको रात को बुलाया था ऊपर और गुरु दोजो रिम्पोचे का रूम में। अब खम्टो रिम्पोचे का यंग से अवतार ढूंढना है तो उसका साइन जहाँ भी करो तुम्हें ठीक रहता है। तुम जाओ, किसी को मत बताओ, किसी को मत बोलो, तुम चुप से निकल जाओ कल सुबह। तो उस वक्त मेरा साथ एक कज्जू बोल के गुम्बा का बहुत बड़ा गुंजे होता था, वो गुंजे बहुत बड़ा गुंजे था, वो मेरा साथ था। फिर उसको तो मैंने बोलना था, बोल दिया था मैं गुरु रिम्पोचे का अवतार ढूंढने के लिए मैं दोजो रिम्पोचे भेजा, मैं जाऊंगा, किसी को बताना नहीं। मैंने अपना बहन को भी नहीं बताया नीचे, अच्छा। चुप से चला गया मैं। फिर 1.5 महीने तक लगा बुंदेला में मेरे को, इधर उधर अरुणाचल में तवांग, बुंदेला और बुंदेला से आगे नामशी साउंग और रूपा और क्या बोलता वो, हाँ तवांग तो बॉर्डर है, तिब्बत एंड इंडिया का बॉर्डर है। अभी तो लोग तिब्बत नहीं बोलता है, चाइना और इंडिया का बॉर्डर बोलता है, बोलता है वो वैसा है, तिब्बत का बॉर्डर है। वहाँ तक मैं गया था। फिर वहाँ से मैंने सारा पिता माता और लोता तिल वाला, तिल का लो का बच्चा, सारा का फैमिली का नाम और एड्रेस, तो ऐसा सारा इकट्ठा करके 1.5 महीने तक मैं वहाँ बैठा। अकेला है, मेरे पास कोई दोस्त कोई नहीं है बात करने का, पूछने का। सो सब इकट्ठा करके फिर मैं पूरा चक्कर मारा, पूरा जहाँ भी हमारा बुद्धिज़्म में है वहाँ गया। तो जब आप गए यहाँ पे तो मेरे को ऐसे जगह ढूंढना, ये कुछ तो बता के जाते। हाँ वो ऐसा बता के गया। ऐसे जगह के जगह का नाम बुंदेल है तो नहीं बताया, पर बताया कुछ रिम्पोचे ने। फिर मैं गया था, फिर मैंने ढूंढ लिया। ढूंढ के उस वक्त दोजो रिम्पोचे दिल्ली बैठा हुआ था। सुबह पहुंचा था मैं, सुबह 8 के 7:30 का 8 बजे, जब दोजो रिम्पोचे के रूम में सूरज पहला किरण आया, मैं वहाँ पहुंचा। गुरुजी बहुत खुश हो गया और तमिल बहुत अच्छा हो गया, बल्कि फिर वहाँ मिला था गुरुजी मिलते। फिर दोबारा 5-6 रिम्पोचे लोग गया था बुंदेला में, फिर गुरुजी को लेकर आया। उस वक्त मैं नहीं गया था, इसी समय था अभी यन्ने है ना, यन्ने समर रिट्रीट, अभी लामा लोग यन्ने रिट्रीट, ये छिपाचोंगा से शुरू होके 1.5 महीने तक यन्ने होगा, यन्ने के बाद पिकनिक होगा यर्ची बोल के, तो इसी समय था। फिर वो लोग गया था वहाँ गुरुजी को ले आने के लिए, एड्रेस नाम सब कुछ मैंने उनको दे दिया ना। मैं यहाँ यन्ने का खेम्बो था, खेम्बो तो वो नहीं था यहाँ, उसका बिना नहीं चलता था। मैं बैठ कर वो लोग गया, फिर ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो छिजे लोग और बहुत पोपा लोग भी ऐसा कहता है कि क्या खम्टो रिम्पोचे ने अपने सामान को चुना कि नहीं चुना, टेस्ट किया कि नहीं किया। टेस्ट करता ना लोग, ना पुराना चीज, ये मेरा माला है, एक दूसरा लामा का 3-4 माला रखेगा, बेल्ट रखेगा, दुर्जे रखेगा, फिर वो छोटा बच्चा आके ऐसा देखेगा, ओ ये मेरा है बोल कर वो पकड़ लेगा, हाँ ये ठीक है, यही है वो उसका अवतार, यही है, ऐसा करता है ना। हाँ जी, ऐसा हमको इसको ऐसा क्या बोलता है, लोग बहुत पूछा था ऐसे आप लोग ने किया, हम लोग बोले करने की जरूरत नहीं था, कोई शक ही नहीं था जी। 2 होगा 3 होगा बच्चा लोग होगा, तो उस 3 में से कौन है चुनेगा ना। कंफ्यूजन होता। ये सिर्फ एक ही था, जो जैसा नाम बोला था ऐसे निकला, वैसा सब कुछ, उसमें कोई डाउट होने का जरूरत नहीं। डाउट नहीं है तो टेस्ट क्यों करना। अभी जब आपने बोला ना ऐसा, तो मेरे को एक वो पूजा वाला टाइम याद आया। देहरादून में खम्टो रिम्पोचे वांग दे रहे थे ना, तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि ऊपर खोलो जैसा दिखा। जरूर होगा, जरूर होगा, वो तो 9वां खंड में के ना, अभी वाले जो है होगा जी, जरूर होगा। बहुत ऐसा उस टाइम पे मैंने पूरा देहरादून वाला लोग क्या बोलता है, हैरान हो गया। ऐसा कि रिम्पोचे एक बार ऊपर गद्दी पर बैठ गया तो लोग को पता नहीं लगता ये असली आदमी की मूर्ति है। गुरुजी ऐसा बैठ जाता था, बाहर का किसी ने ऐसा बोल रहा था, वो ऊपर जो है वो आदमी असली है कि कोई मूर्ति तो नहीं है ना। अभी भी यहाँ भी जब पूजा में आएगा तो ऐसा बैठेगा गुरुजी, कुछ वो नहीं करेंगे। बाहर जाएगा कभी कभी थोड़ा विदेश में,
अब ये सब कुछ चलाना है गुरुजी ने, इसीलिए चंदा के लिए थोड़ा बाहर जाएगा, आएगा 1 हफ्ता मिमंग को झलका देगा, फिर कुंतन वाह रेटेड सम समझ गया। ऐसे ही है। अब आज के टाइम में ना यंग जनरेशन को अपना माइंड पीस सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? माइंड पीस रखने के लिए तो मेडिटेशन सबसे बेहतर है। मेडिटेशन पे ऐसा नहीं कि बहुत 2-3 घंटा बैठ जाओ, ऐसा नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट, 10 मिनट। दोस्त आज 1 हफ्ता तक 10 मिनट तक रखो, 1 हफ्ता तक, फिर दूसरा हफ्ता से स्टार्ट करके 15 मिनट रखो, ऐसा करते करते आधा घंटा तक जाओ। आधा घंटा मेडिटेशन रोज रखेगा तो आपको चेंज आएगा, जरूर आएगा। थोड़ा मैंने ट्राई किया था बट डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। डिस्कशन बैठूंगा, किसको नहीं होता है, सबको 3 होता है। उसको छोड़ के दोबारा लगाओ। जैसा बच्चा जो है ना, तो सड़क के किनारे में आपका घर होगा, बच्चा बाहर जाता, बार बार आप दौड़ के जाता है, उसको लाता है, अंदर रखता है, बच्चा भाग जाता है, दोबारा जाके अंदर रखता है। ये मन बच्चा जैसा होता है, अच्छा तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, वो जाता है, हमारा काम है वापस वापस ला के बैठाओ। वापस एक बार से नहीं होगा, बार बार 2-3 दिन, महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। और ज़्यादातर तो मन दो बांदर जैसा भी बोलता है, बांदर है, मंकी माइंड। Monkey mind is jumping here, jumping there, doing many things, never sitting one place. तो ऐसा ना, उसको संभाल के रखना है, एक दिन कंट्रोल में आएगा। ठीक है लामा जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। और धीरे धीरे मैं और मौका मिलेगा तो आपको फिर परेशान करूँगा। परेशान करने वाला कोई कमी है यहाँ? नहीं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। नहीं आपने बहुत अच्छा पर भी कभी कभी ऐसा मेरा छकड़ा मांग रहा जो ऐसा एक्सप्लेन करने से लोग को समझ में आ जाएगा। आप High word, very high word. Some teachings are very difficult to understand for you. Something normal talking, normal using my hand, mudras. Sometimes people get it. They will get it. शुरू में मैं थोड़ा डर गया था, मेरा हिंदी तो ठीक नहीं है, अब कैसा बात करूँ, कैसा, फिर भी अब बहुत लोग समझ अच्छे से गए। आपने बात किया, बहुत अच्छे से समझा। उसमें गलती भी हजारों होगा मेरे बात में, आई एम वेरी सॉरी, माफ़ करना, मेरा गलती, स्पीच का गलती होगा बहुत। थैंक यू लामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो दिस इज़ इट, हमारा दूसरा पॉडकास्ट भी आज ख़त्म होता है यहाँ पे। और इसी तरह हमारे चैनल चाय एंड सिनेमा के साथ बने रहिए, हम और भी इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किस टॉपिक पे कुछ पॉडकास्ट चाहते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो कंटेंट लेके आएँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।